नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी की चर्चा हर चुनाव में की जाती है। जदयू के नेता सरकार के इस फैसले को बड़ी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन बिहार में सबसे पहले शराबबंदी का फैसला 1977 में तत्कालीन उत्पाद मंत्री जोरावर राम ने लिया था। जोरावर राम ने अपने कार्यकाल में जेलों की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए। बिहार झारखंड के चर्चित सोशलिस्ट लीडर जोरावर ने पलामू लोकसभा सीट के अलावा छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बिहार सरकार में जेल और उत्पाद मंत्री भी रहे। मंत्री रहने के दौरान राधाकृष्ण किशोर जोरावर राम के निजी सचिव रहे। राधाकृष्ण ने जोरावर राम से राजनीति के सभी गुण सीखने के बाद अगले चुनाव में उन्हें ही मात दे दी। जोरावर राम ने पहला चुनाव सिर्फ 500 रुपए खर्च कर जीता था। इस जमाने में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जोरावर राम ने ही बिहार में पहली बार शराबबंदी लागू की, लेकिन अगले चुनाव में उन्हें अपने निजी सचिव से मात मिली। जोरावर राम ने 1967 में पहला चुनाव पलामू लोकसभा सीट से लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। बाद में 1974 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। आपातकाल का विरोध करने पर 2 बार DIR के अंतर्गत जेल की यात्रा भी की, लेकिन 1977 में छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कर्पूरी ठाकुर मंत्रिमंडल में जेल और उत्पाद मंत्री बने। मंत्री बनते ही जोरावर राम ने पहली बार बिहार में देसी विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें मालूम था कि शराब के कारण महिलाओं को काफी प्रताड़ित होना पड़ता था। कमजोर वर्ग के लोग दिन भर मेहनत मजदूरी कर जो भी कमाते थे वो शराब पर उड़ा देते थे और आर्थिक तंगी के कारण उनके रिश्तों में दरारें आने लगी थी। जोरावर राम मंत्री बनने के बाद पहले आंदोलन के दौरान कई बार जेल के भी अंदर गए। इस कारण उन्हें जेल व्यवस्था की कमियों से पूरी तरह से अवगत थे। जोरावर राम ने सबसे पहले जेल में शौचालय की व्यवस्था को ठीक कराया, जबकि बिजली और पंखों की व्यवस्था की। जोरावर राम का मंत्री पद का सफर 3 वर्षों तक ही चला। 1980 में विधानसभा भंग हो गई, फिर चुनाव हुए और एक बार फिर उन्हें जनता दल ने छतरपुर से टिकट दिया, लेकिन किस्मत यहां उन्हें दगा दे गई। जोरावर राम को कांग्रेस प्रत्याशी राधाकृष्ण किशोर के हाथों मात मिली। जब जोरावर राम मंत्री थे तो राधाकृष्ण किशोर उनके निजी सचिव हुआ करते थे। राजनीति के सभी गुर उनसे सीखने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और घर का भेदी लंका छाई की तर्ज पर उन्होंने चुनाव जीत लिया। जोरावर राम अपने निजी सचिव से विधानसभा चुनाव हार जाने के बावजूद राजनीति में सक्रिय रहे। लगातार पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे। यही कारण था कि 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने एक बार फिर से जोरावर राम पर आस्था व्यक्त की और चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। पूरे दमखम के साथ जोरावर राम चुनावी मैदान में उतरे और अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटाते हुए जीत हासिल की। हालांकि इस लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 15 महीने का रहा। आज के समय में एक निम्न मध्यम वर्ग का परिवार भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिलाते हैं, लेकिन विधायक और सांसद रहने के बावजूद जोरावर राम ने अपने बच्चों की शिक्षा सरकारी स्कूलों में दिलाई। जोरावर राम के 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं, लेकिन किसी की भी शिक्षा निजी विद्यालय में नहीं हुई है। यहाँ तक उनकी पत्नी सरस्वती देवी असाध्य रोग से पीड़ित हो गई, तब भी पैसों के अभाव में उनका इलाज ढंग से नहीं हो पाया और उन्होंने दम तोड़ दिया। जोरावर राम ने पहले चुनाव में सिर्फ 500 रुपए खर्च किए। एक इंटरव्यू में जोरावर राम ने खुद बताया था कि जब पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला, उस वक्त पार्टी की ओर से चुनाव खर्च नहीं दिया जाता था, इसलिए अपने दोस्तों से उधार लेकर 500 रुपए की व्यवस्था की। उस वक्त चुनाव प्रचार के लिए लोग पैदल ही निकलते थे। बहुत जरूरी होता था तो प्रत्याशी रिक्शा और साइकिल का इस्तेमाल करते थे। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।